तो आज हम सबसे पहले मतलब व्याकरण चल रही थी, तो इसमें राम शब्द लिख लेते हैं। और राम शब्द के बाद में, क्योंकि हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करते हैं, तो बीच में राम शब्द की तरह भी अनुवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले राम शब्द देख लो एक बार। वही तीनों वचन आते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। राम है, रामो, रामः, ये इधर है विभक्ति। राम है, रामो, रामा में प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति है रामम, रामो, रामान। द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामे है। ये है तृतीय विभक्ति। चतुर्थी में है रामाय, रामाभ्याम, रामे भे। यह है चतुर्थी विभक्ति। पंचमी विभक्ति है रामात, रामाभ्याम, रामे भे। मतलब चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में केवल रामाय और रामात इतना ही फर्क है, और द्विवचन और बहुवचन सेम चतुर्थी और पंचमी विभक्ति सेम होगी। इसमें रामाय आएगा और इसमें रामात आएगा। तो आप रामाय की जगह रामात लगाते हैं, ये पंचमी का एक वचन हो जाएगा, और रामाय लगाते हैं, ये चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा। तो ये है पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति है रामस्य, रामयोः, रामाणाम। ये है षष्ठी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति है रामे, रामयोः, रामेषु। ये है सप्तमी विभक्ति। फिर है संबोधन, हे राम, हे रामो, हे रामः। ये मतलब प्रथम विभक्ति की तरह ही है, हे राम, हे रामो, हे रामः। ये है संबोधन। ये हो गए अपने राम शब्द। राम है, रामो, रामः प्रथम विभक्ति। रामम, रामो, रामान द्वितीय विभक्ति। रामेण, रामाभ्याम, रामे है, यह तृतीय विभक्ति। आप गलती से कई बार ये भूल जाते हो कि रामे तृतीय का बहुवचन में तो राम में के ऊपर डबल मात्रा और विसर्ग आती है, और सप्तमी के एक वचन में सिंगल मात्रा और विसर्ग नहीं आती है।
तो इसमें बस विसर्गों का यही होता है कि विसर्ग लगाते ही तृतीया का बहुवचन हो गया, और विसर्ग नहीं लगाओगे तो सप्तमी का एक वचन हो गया। चतुर्थी विभक्ति है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, यह है चतुर्थी विभक्ति। इसमें चतुर्थी और पंचमी में यह और त का ही फर्क है, और द्विवचन और बहुवचन सेम चतुर्थी और पंचमी विभक्ति एक ही है। षष्ठी विभक्ति है रामस्य, रामयोः, रामाणाम, यह है षष्ठी विभक्ति। सप्तमी है रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। तो ये राम शब्द आपको आने लगे तो इसी के आधार पर वाक्यों में राम शब्द के आधार पर भी वाक्य बनाए जाते हैं। ये याद कर लोगे तो जैसे प्रश्न निर्माण के कई वाक्य होते हैं, किम शब्द मतलब किम शब्द होते हैं तो वो भी राम शब्द की तरह ही होते हैं। जैसे रामा है, रामो, रामा हो गया तो कह को के, कम को कान, केन काव्याम के है, कस्मे काव्याम के भे, कस्मात काव्याम के भे, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। तो एक दो वचन को छोड़ करके ये किम शब्द की तरह ही होते हैं। तो राम शब्द याद करने से वाक्य बनाने में कोई भी आपकी दुविधा नहीं होगी। तो ये देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन वाक्य बनाने के लिए है। ले ली स्क्रीनशॉट, चलो मिटा देते हैं। अब अपन चल रहा था क्या, वर्तमान काल के वाक्य बनाने आपको सिखा दिए गए थे। अब आज है भविष्यत काल, तो आपको कारक लिखवा दिए गए थे, सर्वनाम शब्द लिखवा दिए गए थे, वर्तमान काल के वाक्य बता दिए गए थे। आज है भविष्यत काल, तो पहले इधर भविष्यत काल लिख देते हैं। तो वैसे ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और ये हो गए पुरुष। भविष्यत काल ये पट धातु है, पट यानी पढ़ना, या कोई कैसे भी कर देते हैं, जैसे गम धातु कर दो, गम यानी जाना, कुछ भी लिख सकते हैं। वध गम पट जाना, ये धातु लिट लकार, लिट लकार। अब एग्ज़ाम में कई बार ऐसे पूछा लिया जाता है कि मतलब आपको ऐसे नहीं बताते हैं कि ये भविष्यत काल है कौन सा, तो लिट लगा, ये तो पहचानना आपको पड़ेगा है कि वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, भूतकाल है, या लोट और विधेय लकार है। तो इसको आपको बताया हुआ है, नीचे ये लिट लगा आता है तो ये कौन सा काल होता है, भविष्यत काल, आगे आने वाला काल। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। चलो फिर ये लिख देते हैं। उसमें तो होता है जैसे पटी सहती, पटी सहता है, पटी सहती, तब आपको ऐसे पूछेंगे कि चलो फिर गच धातु में बताओ, तब आपको ऐसे नहीं बताना कि गच्ची सहता है, गच्ची सहती, गच्ची सहता है, गच्ची सहता है, गच्ची सहती। इसमें आएगा गमी सहती, गमी सहता है, गमी सहती। गज का मतलब होता है जाना, यह है प्रथम पुरुष। वही तीन पुरुष है, प्रथम, मध्यम और अन्य या उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष है गमी सहसी, गमी सहत है, गमी सयत, यह है मध्यम पुरुष। वैसे तो आपके कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो 6 लेवल है, 6 से लेकर के 10 तक कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो, तो 6 वालों के भी काम आने वाला है। क्योंकि अभी हाई लेवल के वैसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये तो एकदम इजीली है। उत्तम पुरुष है
गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। यह है उत्तम पुरुष। ये हो गया अपना लिट लकार भविष्यत काल। और आपको सर्वनामों से वो लिखाए थे ही या बताए थे कि स तो ते, ये तो है प्रथम पुरुष। स तो ते, साते ताहा स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में है तत ते तानि। मध्यम पुरुष में था तवम युवाम यूयम। तवम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। उत्तम पुरुष में था अहम आवाम वयम, यानी कि मैं, हम दोनों और हम सब। अब आराम के साथ में आपको वचन और पुरुष पहचाना आ रहा है तो आराम के साथ में आप वाक्य बना सकते हो। जैसे आज अपन केवल भविष्यत काल के वाक्य बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भविष्यत काल के बारे में बताएगा, दूसरे वाक्य बनाएंगे तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा। तो वर्तमान हो गया था, अब है भविष्यत काल। पहला है जैसे गमिष्यति वाला वाक्य है, तो ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जैसे वह है, सिंपल वाक्य, जैसे वह है जाता है। जाता, ये कौन सा वर्तमान हो गया, तो भविष्य में क्या होगा, जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जाएगा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग। गा ये पुल्लिंग है तो वह की क्या होगी, स है। अब जाएगा नाम लेते ही भाई जाएगा, ये भविष्य में है तो भविष्यत काल है, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो भविष्यत काल हो जाएगा प्रथम पुरुष का एक वचन गमिष्यति। अब इसमें कई बार वैसे कारक आते हैं, जैसे यहाँ अपन लिख सकते हैं बीच में, जैसे वह जयपुर जाएगा, वह जयपुर जाएगा, तो ये क्रम हो गया, वे कहाँ जाएगा, जयपुर, तो कर्म कारक हो गया, तो यहाँ पर ये कर्ता काम आएंगे। तो जयपुर है तो कर्ता ने कर्म को, कौन सी विभक्ति है भाई, जयपुर को, वहाँ कहाँ जाएगा, जयपुर, तो कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति आ गई, तो वही राम शब्द की तरह कर दो कि राम रामो रामा रामम, तो जयपुर की क्या हो जाएगी, जयपुरम। तो स जयपुरम गमिष्यति। द्विवचन का वाक्य बना दो इसी प्रकार से, जैसे वे दोनों, कोई सा भी वाक्य बना दो, जैसे वे दोनों बाजार से फल लाएंगे। कैसे, जैसे सिंपल वाक्य बना दो, चाहे ये बना दो। अब हो गया भाई, वे दोनों बाजार से फल लाएंगे। अपन आपका यहाँ पर ये कर्ता का मालूम चलेगा कि किस प्रकार से सर आप कहोगे कि आपने वो कारक लिखवा देते, राम शब्द लिखवा देते, उनका कहीं प्रयोग ही नहीं हो रहा है। तो देखो इसमें ये से पहचाना होगा, पहले तो कर दो वे दोनों। इसमें इंग्लिश की ग्रामर की तरह ये नहीं है कि पहले कर्ता आएगा और फिर वो कर्म आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और इसमें तो बस यहाँ से बनाते जाओ, आगे बनाते रहो। वे दोनों है, अब लाएंगे, लाएगी तो नहीं है ना, तो पुल्लिंग है, तो वे दोनों की क्या होगी, उसमें बता दो स तो ते, तो वे दोनों की है। तो अब बाजार से, भाई बाजार से लाएंगे तो बाजार से अलग होंगे, तो से अलग होना, कहाँ से लाएंगे, बाजार से फलाएंगे, तो बाजार से अलग हो रहे हैं, तो से अलग होना। देखो कारक में, अब देखो कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से या द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, और अपादान से अलग होना। तो से अलग होना, बाजार से अलग हो रहे हैं, तो पंचमी विभक्ति हो गई। राम शब्द में पंचमी का देखो, पंचमी का एक वचन क्या है,
रामाय रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामे वे रामात। तो बाजार की होती है आपण, आपण कहते हैं बाजार, तो यहाँ कर लो आपनात, वह पंचमी विभक्ति हो गई। फल, तो फल को तो फलम, और ये लाएंगे आनियति। बस ऐसे ये होते हैं। बहुवचन देख लो, बहुवचन है जैसे वे सब, वे सब दूध पिएंगे, दूध पिएंगे। कोई सा भी वैसे बना दो तो वे सब की देख लो पहले। वे सब प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो से तो ते दूध को, वही कर्म हो गया, तो कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा दुग्धम। अब ये वर्तमान में तो होता है पिबती पिबता पिबंती, और भविष्य में होता है पाश्यति पाश्यत है पाश्यंती। तो वे सब बहुवचन है, तो ये कर दो पाश्यंती। ये हो गया, ये प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष बस इसी प्रकार से ये हो जाएंगे। जैसे तुम, कोई सा भी वाक्य बना दो, जैसे तुम जयपुर जाओगे, अभी गए नहीं है, जाओगे ये भविष्य काल है, तो तुम की क्या हो जाएगी तवम। जयपुर की जयपुरम। अब जाओगे तो मध्यम पुरुष का एक वचन है, कर्ता की तरह ये कर दो, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसमें क्या हो जाएगा गमिष्यसि। ये मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया। अब मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम दोनों वाला कर दो, जैसे तुम दोनों, तुम दोनों गांव में, या तुम दोनों घर से विद्यालय जाओगे। ये हो गया जैसे। तो इसमें कारक का भी वैसे प्रयोग किया जा रहा है, तो तुम दोनों, पहले तुम दोनों की कर दो तवम युवाम युयम, और तो क्या होगा युवाम युवाम। अब घर से विद्यालय में, तो भाई घर से जा रहे हैं, तो घर से तो क्या हो रहे हैं अलग हो रहे हैं, तो वही बात, बस घर से अलग होना, से अलग होना पंचमी विभक्ति है। तो देख लो पंचमी विभक्ति राम शब्द में क्या होगी है रामात, तो घर की क्या हो जाएगी गृहात। विद्यालय में या विद्यालय को, तो विद्यालयम। जाओगे, तो जाओगे में भविष्य काल है, तो देख लो तुम दोनों ये है, तो गमिष्यति गमिष्यत है गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ है, तो ये हो गया गमिष्यथ है। बस ये इन्हीं के आधार पर आता है। और बीच वाले वैसे देख लो भाई, से अलग होना कौन सी, जैसे से या द्वारा कोई भी वाक्य होता है, जैसे तृतीय विभक्ति में क्या होता है, जैसे वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता, हर में मतलब ऐसे प्रयोग होता है लिखता है। अब क्या हो गया, जैसे पहले तो वह की बना दो, अकेला तो नहीं लिखता है, तो वह क्या होगा वह की से। अब यहाँ कलम से या द्वारा, तो वही तृतीय विभक्ति, मतलब से या द्वारा। तो अब देख लो कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय, करण से या द्वारा, मतलब किसी की सहायता ली जाती है, तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति है, तो कलम से लिखता है, तो वही तृतीय विभक्ति कर लो। तो आगे नहीं यहाँ ये कार्य की तरह कलमेन और प्रथम का एक वचन है, तो ये लिख दो लिखती। लिखेगा तो लिखी सहती, लिखा अलिखित,
तुम कलम से लिखो तो लिख दूँ और तुमको कलम से लिखना चाहिए तो तुमको कलम से लिखना चाहिए तो तवम कलमेन, वही आगे विधिलिंग लकार वाला आ जाएगा। ऐसे ये वाक्य बनाए जाते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए आपको ये तो मतलब पांचों लकार, सर्वनाम, राम शब्द ये तो लिखने चाहिए। अब एक और रह गया थोड़ा सी, बस 2 मिनट। उत्तम पुरुष रह गया तो गमीश्यामी, गमीश्यामे, गमीश्यामे। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, ये वाक्य जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, इसका वाक्य बना देंगे हम दोनों जयपुर जाएंगे। और ये हो गया हम सब पाठ पढ़ेंगे। कोई सा भी वाक्य है जैसे तो पढ़ेंगे। तो पहले कर दो, ये मैं जयपुर जाऊंगा तो मैं उत्तम पुरुष का एकवचन, तो मैं क्या हो जाएगी अहम, जयपुर को तो जयपुरम, अहम जयपुरम। ये मध्यम उत्तम पुरुष का एकवचन है। जाऊंगा भविष्य काल है तो भविष्य काल में उत्तम पुरुष का एकवचन गमिष्यामि। तो यहाँ पठिष्यामि लिखे या गमिष्यामि, जाना की गच होता है तो गमिष्यामि। इसी प्रकार से हम दोनों जयपुर जाएंगे, तो ये हम दोनों है तो आवाम जयपुरम। आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है, दोनों का नाम लेते हैं द्विवचन है, तो आवाम जयपुरम गमिष्यावह है। अब है हम सब, तो हम सब की वयम पाठ पढ़ेंगे, पाठ को तो पाठम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ आ गया, तो अब आप ऐसे लिखते लिखते आप ऐसे लिख दो कि गमिष्यामः है, तो ये नहीं पढ़ना क्या होता है, पठ तो क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो पठिष्यामः है। ये अपने आज भविष्य काल के वाक्य बनाने गए हैं, तो इनको एकदम से याद करने के लिए ये भविष्य काल याद कर लेना है। फिर आगे दूसरा कोई लौट लकार या भूतकाल कल पढ़ेंगे। चलो।